साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का दिन हमारे देश के लिए, सारी जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्यों कि आज पटना में 20 विपक्षी दलों की कमेटी की महाजुटान हुआ और इसमें तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, उत्तर और दक्षिण के और मध्य भारत के नेताओं ने भाग लिया। और इस मीटिंग का, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मीटिंग का बहुत दिनों से इंतजार था। लोग बेचैन थे, लोग इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार बार बार दौरा कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हांडी जो है कब चढ़ेगी, ये कब पकेगी। लेकिन साथियों, आज वो पाटलिपुत्र यानी बिहार की राजधानी, और वास्तव में बिहार जो है एक क्रांतिकारी ज़मीन है। वहाँ का मिजाज कुछ ऐसा है कि हमेशा से वहाँ क्रांति होती आई है। आप जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने बिहार से ही सामाजिक क्रांति की शुरुआत की थी। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदय नेता थे, 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने बिहार से की थी। आप ये भी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जब अपदस्थ हो गई थी 1977 में, उसके बाद जनता पार्टी शासन में आई और जनता पार्टी के शासनकाल में बेलछी कांड हुआ था। और भरी बरसात में हाथी पर बैठ करके इंदिरा गांधी बेलछी गांव गई थी, जहां बहुत से हरिजन जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, अनुसूचित जात के लोग थे, जिनकी हत्या की गई थी। और जब हाथी पर बैठ करके गईं, उसके बाद जब वो लौटी तो सत्ता में उनकी पुनर्वापसी हुई। और आज राहुल गांधी, खड़गे समेत तमाम जो नेता हैं, राहुल गांधी, खड़गे, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, केजरीवाल, भगवंत मान, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद, दीपांकर भट्टाचार्य, जयंत चौधरी तो खैर बाहर हैं, यानी सारे के सारे देश के नेता, प्रमुख विपक्षी दल आज पटना में एक जगह जुटे। इसको महाजुटान कह सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने चिंतन मनन किया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी जा सकती है। आज इस पर चिंतन मनन हुआ और इस चिंतन मनन में आप जानते हैं कि ये निष्कर्ष निकल के आया कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। ये उसका निष्कर्ष निकल करके आया। आप जानते हैं कि लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे थे पहले कि साहब वो नहीं आएंगे, कि वो नहीं आएंगे, कि वो नहीं आएंगे, लेकिन लोगों के कयास धरे के धरे रह गए। और जिन लोगों की शंका कर रहे थे कि वो नहीं आएंगे, सारे के सारे लोग आए और इस पर चर्चा में सारे लोगों ने गंभीरता से भाग लिया। तो इस विपक्षी दलों के महाजुटान में राहुल गांधी जब पटना की सरजमी पर पहुंचे तो सबसे पहले कांग्रेस के स्टेट मुख्यालय गए राहुल गांधी, और वहां पर सदाकत आश्रम में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया था, 70,000 स्क्वायर फुट का। हालांकि राहुल गांधी 4 मिनट बोले। उसके बाद राहुल गांधी ने रोड शो भी किया। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है
और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जो नारा दिया है, तब से और भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कितनी बड़ी की है कि 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर निकली, 75 जिले उसने कवर किए और 2 यूनियन टेरिटरी भी कवर की। और आप जानते कोई यात्रा 136 दिन की है। इस यात्रा की गूंज जो पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। अभी हाल में आपने देखा कि अमेरिका में भी इस यात्रा की गूंज सुनाई दी। तो इस यात्रा से राहुल गांधी की इमेज में, उनकी लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और इस अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण आज कांग्रेस की स्थिति इस देश में मजबूत होती जा रही है। जहां राहुल गांधी को एकदम किनारे कर दिया गया था, उनकी कोई गिनती नहीं करता था, उनको एकदम नफरत लोग करने लगे थे, उनकी इमेज को खराब कर दिया गया था। आज राहुल गांधी की इमेज सिर चढ़ करके बोल रही है। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस मीटिंग के लिए, इस महाजुटान के लिए मेहनत की है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था और वो सारे विपक्षी दलों को मिला करके, करीब 7-8 विपक्षी दलों को मिलाया उन्होंने, और उसके बाद वो अपने लक्ष्य को, यानी पूरे देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पूरे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, वो सारे विपक्षी दल के नेताओं से मिले, सबसे गहन चिंतन मनन किया और उनको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अजेय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। आप लोग ईडी और सीबीआई से डरिए मत। ये जब आप नहीं डरेंगे तो निश्चित रूप से आप विजय की तरफ बढ़ेंगे। और नीतीश कुमार ने सारे नेताओं से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे और तमाम जो नेता हैं, अखिलेश यादव हों, सारे नेताओं से नीतीश कुमार ने बात की। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज विपक्षी दलों के नेता, लगभग 15 से 20 विपक्षी दलों के नेता, यानी शरद पवार जैसे नेता, उद्धव ठाकरे जैसे नेता, ये सारे के सारे लोग वहाँ पर आए। और ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये मेरा परिवार है और परिवार जो कहेगा वो मैं करूँगी। उन्होंने लालू यादव के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, कहा कि मेरे परिवार है, मेरे संरक्षक हैं ये जो है। तो इस तरीके से जब नेता के बारे में कि भाई आपका विपक्षी दलों का नेता कौन होगा, तो ममता बनर्जी ने कहा कि जो नेता तय कर दिया जाएगा, जिसको नेता बना दिया जाएगा, हम उसी को मान लेंगे। इस प्रकार ये तमाम जो शंकाएं, जो निर्मूल शंकाएं जो है प्रकट की जा रही थी, क्योंकि जब कोई अच्छा काम होने चलता है तो तमाम जो है आलोचना करने वाले पटवारी अपना इंची टेप लेकर के घूमते रहते हैं कि भाई कौन सी कमी निकाली जाए, कौन सी नुक्ताचीनी निकाली जाए। लेकिन जब चीज़ सफल हो जाती है, आज उनका महाजुटान जब सफल हो गया, तब सबके मुंह पर ताले पड़ गए। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये जो विपक्षी दलों का महाजुटान है, इस पर जो जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है कि परिवर्तन की भूमि कहा जाने वाला बिहार न जाने कितनी राजनीतिक, वैचारिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों का साक्षी रहा है। यह विपक्षी दलों की महाबैठक के जरिए राजनीतिक क्रांति का सूत्रपात करने जा रहा है। तो ये जो महाबैठक हुई है, इसमें राजनीतिक क्रांति की खुशबू आ रही है, वो आ रही है। लेकिन मायावती जो हमारे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उनसे ऐसे ही ट्वीट की हम लोगों को आशा थी कि वो इसी तरीके का ट्वीट करेंगी कि
हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले या न मिले। ये मायावती जी ने ट्वीट किया है और ऐसे ही ट्वीट की उनसे उम्मीद थी। आप जानते हैं कि मायावती का जो ग्राफ है, वोटों का ग्राफ है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत तेज़ी से घटता जा रहा है। जब उन्होंने 2007 में बहुमत की सरकार बनाई थी तो उनका 29-30% वोट था और अब घट करके उनका जो है 9-10% वोट रह गया है। तो इसकी चिंता मायावती को करनी चाहिए और वो चिंता उनको इसकी सता भी रही है। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी ताकत। तो सवाल इस बात का है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी है, उसने भी TSR या आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको, या उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री या जीतन राम मांझी, ये तमाम अपना जो उन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कुनबा बड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन विपक्षी दलों के जुटान से, महाजुटान से, इस महाबैठक से भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी इस पसोपेश में है कि 2019 में उसको 37-38% वोट मिले थे, यानी 62% वोट उसके विपक्ष में था। तो 62% वोट यानी 62-63% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध था और एक ही सीट पर तमाम प्रत्याशी लड़ रहे थे। 1, 2, 3, 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध लड़ रहे थे। नीतीश कुमार और ये जो महाबैठक जो हुई है आज की, ये 2024 के लिए उनका मंतव्य, उनका निष्कर्ष है कि 1 to 1 प्रत्याशी लड़ेगा। यानी जो 20 दलों की जो महाबैठक हुई है उसका मंतव्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध एक प्रत्याशी लड़ेगा। इसका मतलब है 62% जो वोट है उसको गोलबंद और लामबंद करने की मुहिम इस महाबैठक के माध्यम से की जाएगी। अब इसमें गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल थे उन्होंने कांग्रेस के सम्मुख जो प्रस्ताव पेश करने के लिए नीतीश कुमार से कहा कि आप जो ये प्रस्ताव जो है आप राहुल गांधी के सामने प्रस्तुत करें, जो प्रस्ताव है जो हम लोगों ने तैयार किया है। तो उसमें ये प्रस्ताव है कि नंबर 1 ये प्रस्ताव है कि सीटों के बंटवारे को लेकर एक कोर कमेटी का गठन किया जाए। यानी जो 400 से ज़्यादा सीटें जो चिन्हित कर ली हैं, 474, 475 सीटें जो आपने चिन्हित कर ली है विपक्षी महागठबंधन ने, उस पर उसके लिए कोर कमेटी बनाई जाए कि कहाँ से कौन किस पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा, कहाँ से किस प्रत्याशी का लड़ेगा। दूसरी बात यह है कि विवादों को सुलझाने के लिए कोर कमेटी का एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। जो भी विवाद आपस में आएगा, किसी सीट से संबंधित विवाद आए या कौन कहाँ से लड़ेगा इस पर विवाद आए, तो वो जो है उसका एक कोऑर्डिनेटर हो, संयोजक हो। तीसरा है कि चिन्हित की गई 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी के विरुद्ध विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव। यानी जो 400 से ज़्यादा सीटें जो चिन्हित की गई हैं उस पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार लड़ेगा, लेकिन कौन लड़ेगा इसके लिए ये कोर कमेटी जो है तय करे। चौथा है कि कोर कमेटी ही बीजेपी के विरुद्ध साझा मुद्दा और चुनावी रणनीति का रोड मैप तैयार करेगी। यानी जो कोर कमेटी ही यानी बीजेपी के ऊपर साझा मुद्दा, कौन कौन से इशू होंगे चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कोर कमेटी है वो तैयार करेगी। कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कौन कौन से मुद्दों को उठाया जाएगा, कौन हमारा मिनिमम प्रोग्राम होगा, वो उसको सारी चीज़ों को वो तैयार करेगी। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि ये जो चीज़ें जो तैयार हुई हैं, ऐसा जो रोड मैप तैयार किया गया है, और भी तमाम चीज़ें अभी चूँकि सारी चीज़ें बाहर नहीं आई हैं इस महाबैठक के बाद में, तो
जैसे जैसे आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे हैं, लेकिन वो यात्रा पे तो होंगे, लेकिन एक कान उनका इधर भी लगा होगा, देश की तरफ भी लगा होगा कि आखिर देश में हो क्या रहा है। मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन मेरे देश में मेरे ही विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये सारी नीतियों का, यानी विपक्षी महागठबंधन का जुटान हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव एक चिंता का विषय बनने जा रहा है। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि क्या अब झोला उठाने का समय आ गया है, तो हम समझते हैं कि झोला उठाने का समय आया हो या ना आया हो, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिनाई भरा होने जा रहा है। क्योंकि आज की विपक्षी बैठक और महाबैठक इस बात का संकेत कर रही है कि अब विपक्ष के बारे में जो शंकाएं प्रकट की जा रही थी कि केजरीवाल नहीं आएंगे, कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे, कि फलाने नहीं आएंगे, ये सब निर्मूल साबित हुई हैं। और विपक्ष अब एकजुट 2024 के लिए एकजुट होने जा रहा है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।